Prime Minister Narendra Modi's final speech of the 17th Lok Sabha in what is sure to be a political and crucial double-header. The Prime Minister today will be speaking in the Lok Sabha and the Rajya Sabha tomorrow, as he will reply in the debate on the motion of thanks for the President's address. All of the BJP MPs have been asked to be present in Parliament for the Prime Minister's speech, during which he is likely to present a report card of his 10 years of governance and also the state priorities of the future as well. Just days back, Prime Minister had once again stated his confidence in winning a third term. Now, let's also tell you exactly when it comes to the Bharat Mandapam at the mobility conference where the Prime Minister was addressing, he mentioned about his third term. And this is apart from many statements of confidence in the third term that have also been made by the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in the interim budget, where the Congress party seems to have already gone in an attack mode. Jairam Ramesh has lashed out at the Prime Minister even before the speech. He says it will be an electoral speech and he has no expectations. चुनावी भाषण होगा। मैं तो कुछ उम्मीद नहीं करता हूं प्रधानमंत्री से। चुनावी भाषण होगा, कांग्रेस का पूरा बदनाम करेंगे, मणिपुर पर अपना चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, चीन के बारे में कुछ कहेंगे नहीं, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंची दर पर है बेरोजगारी, उसके ऊपर कुछ बोलेंगे नहीं, महंगाई पर कुछ बोलेंगे नहीं, आर्थिक असमानताएं जो हैं, विषमताएं हैं जो बड़ी हैं, उसके बारे में बोलेंगे नहीं, मोडानी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, पेटीएम घोटाले के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, खुद अपने आप को तारीफ करते रहेंगे। मेरे तीसरे टर्म में ये करूँगा, जब मैं वापस लौटूंगा ये करूँगा, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, ये गुणगान गाएंगे बस। So you heard जयराम रमेश को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधेंगे प्रधानमंत्री। और आज जहां तक अगर बात की जाए मोशन ऑफ थैंक्स में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में आज बोलने वाले और यहीं पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये चुनावी भाषण होने वाला है। एक बार सुन लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दफा क्या कहा था, जहां तक उन्होंने एक तरह से हिंट दिया था कि उनकी सरकार दोबारा 2024 में लौटेगी। और आज मेरी दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में चलिए, समझदार को इशारा काफी होता है। समझदार को इशारा काफी है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि ये कहते हुए कि उन्हीं की सरकार दोबारा 2024 में बनेगी। और इसी के ऊपर सवाल उठाते हुए, क्योंकि अभी तो स्पीच कही ही नहीं है प्रधानमंत्री ने लोकसभा में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही यह आरोप लगाया जा रहा है कि आज का भाषण चुनावी भाषण होगा। चुनावी भाषण होगा। मैं तो कुछ उम्मीद नहीं करता हूं प्रधानमंत्री से। चुनावी भाषण होगा, कांग्रेस का पूरा बदनाम करेंगे, मणिपुर पर अपना चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, चीन के बारे में कुछ कहेंगे नहीं, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंची दर पर है बेरोजगारी, उसके ऊपर कुछ बोलेंगे नहीं, महंगाई पर कुछ बोलेंगे नहीं, आर्थिक असमानताएं जो हैं, विषमताएं हैं जो बड़ी हैं, उसके बारे में बोलेंगे नहीं, मोडानी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, पेटीएम घोटाले के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, खुद अपने आप को तारीफ करते रहेंगे। मेरे तीसरे टर्म में ये करूँगा, जब मैं वापस लौटूंगा ये करूँगा, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, ये गुणगान गाएंगे बस।